गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी। आई एम अजय अग्रहरी मंगलम इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। मैं आज आप लोगों को वंशावली विश्लेषण में गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार बता रहा हूँ। मतलब जो वीडियो मैंने कल बताया था उसमें हमने आपको वंशावली विश्लेषण क्या होता है, ये निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के कारण, जिसके अंतर्गत दात्र कोशिका रक्तता, फिनाइलिक्लिप्टोनिरिया और थैलेसीमिया, इन तीनों का अध्ययन मैंने कल वाले वीडियो में किया था। आज जो हमारा इसका दूसरा भाग है गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार, मतलब इसके अंतर्गत हमारे जितने प्रकार के सिंड्रोम, मतलब 4 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, उन चारों प्रकार का सिंड्रोम का अध्ययन हम लोग गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार के अंतर्गत करते हैं। तो गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार निम्नलिखित 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है एडवर्ड सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, चौथा है डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम क्या है। बेटा ये जो गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार का चारों सिंड्रोम है, हर साल बोर्ड के एग्जाम में 4 सिंड्रोम में से कोई एक सिंड्रोम टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम होता क्या है। एडवर्ड सिंड्रोम या 18वें ऑटोसोम जोड़े गुणसूत्रों की त्रिगुणता के कारण होता है। मतलब किसके कारण होता है? ये 18वें ऑटोसोम जोड़े के गुणसूत्रों की त्रिगुणता के कारण होता है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? इससे प्रभावित बच्चों में मानसिक या शारीरिक वृद्धि कम होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा सिंड्रोम होता है जिससे बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि कम होती है? तो हमारा सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम हमारा आपका है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह रोग एक लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। यह सिंड्रोम एक लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। इससे प्रभावित मादा में जो मादा इससे प्रभावित होती हैं 45 मतलब 44 प्लस XO या AA-XO गुणसूत्र होते हैं। अंडाशय कम विकसित होता है, लंबाई कम तथा गर्दन जाल युक्त होती है। किसके कारण होती है? टर्नर सिंड्रोम के कारण होती है। तीसरा नंबर हमारा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इससे पीड़ित पुरुषों में एक या अधिक X गुणसूत्र, मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें एक या अधिक X गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। जैसे आपका 44 गुणसूत्र होता है, 44 प्लस डबल XY, तो अगर उसको हम करेंगे तो 44 प्लस डबल XY तो हमारे एक गुणसूत्र की संख्या इसमें बढ़ जाती है। 44 के अलावा 45 भी हो जाता है। इनमें वृषण अल्प विकसित स्तन के समान रचनाओं की उपस्थिति, चेहरे तथा शरीर पर बालों की अल्प वृद्धि, शुक्राणु का ना बनना किस सिंड्रोम के कारण होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण होता है। और मस्तिष्क कम विकसित आदि लक्षण पाए जाते हैं। लास्ट हमारा होता है डाउन सिंड्रोम। सबसे ज़्यादा बेटा बोर्ड के एग्जाम में डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? इससे होने वाले रोग कौन से होते हैं? डाउन सिंड्रोम यह रोग 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। मतलब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र का जो ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता जो होती है वो किसके कारण होती है? डाउन सिंड्रोम के द्वारा होती है, जिसे त्रिगुणता कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है त्रिगुणता किसे कहते हैं? यह रोग 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होती है, जिसे त्रिगुणता कहा जाता है। उसके बाद इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मतलब डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 भी हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांत माथा चौड़ा होता है। मतलब जो डाउन सिंड्रोम के व्यक्ति होते हैं उनका माथा चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, इनका कद हमेशा छोटा होता है जिसको हम बोलते हैं बौना।
कद छोटा, मंद बुद्धि, खुरदुरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला ओठ आदि लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। मंगोलियन जड़ता रोग किस सिंड्रोम के अंतर्गत आता है? डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। इसके बाद बेटा मैं आपका अगला टॉपिक अगले वीडियो पर स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियो पर इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।